नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे H-1B वीजा फीस में हुई बढ़ोतरी और गोल्ड कार्ड स्कीम पर। जी हां, अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए एक बड़ी खबर आई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को बढ़ाकर $1,00,000 यानी लगभग 88 लाख रुपए प्रति साल कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक नई योजना जिसे गोल्ड कार्ड स्कीम कहा जा रहा है उसे भी शुरू किया है। भारतीय पेशेवर H-1B वीजा हासिल कर अपना अमेरिकन ड्रीम पूरा करते थे, लेकिन अब ट्रंप के एक फैसले से यह सपना बेहद ही महंगा हो गया है। इस बदलाव ने भारत के आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स में चिंता बढ़ा दी है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसे भारत के लिए एक सुनहरा अवसर भी मान रहे हैं। आइए इस पूरे मामले को आसान और साफ भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि H-1B वीजा है क्या। H-1B वीजा एक खास तरह का वीजा है जो अमेरिका उन विदेशी पेशेवरों को देता है जिनके पास विशेष कौशल यानी हाई स्किल्ड है। खासकर आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग इसके लिए आवेदन करते हैं। ये वीज़ा अमेरिकन कंपनियों को उन लोगों को नौकरी देने की इजाज़त देता है जिनके स्किल्स अमेरिका में आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने गोल्ड कार्ड नाम की एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत अगर कोई विदेशी व्यक्ति अमेरिका में रहना और काम करना चाहता है तो उसे $1 मिलियन यानी लगभग 8.3 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर कोई कंपनी उसे स्पॉन्सर करती है तो कंपनी को $2 मिलियन यानी लगभग 16.6 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। इस कार्ड के साथ अमेरिका में स्थायी निवास, नौकरी और कई सुविधाएं मिलेंगी जो पहले EB-1 और EB-2 वीजा के तहत मिलती थी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि गोल्ड कार्ड से अमेरिका को भारी फायदा होगा और दुनिया भर के सबसे कुशल लोग ही अमेरिका में काम करने आएंगे। बता दें, H-1B वीजा के तहत हर साल हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल अमेरिका जाते रहे। यह वीजा न केवल अमेरिका में बढ़ती भारतीयों की मौजूदगी को बढ़ाता था, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होता था। अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले भारतीय पेशेवर देश में रेमिटेंस लाते थे, यानी विदेश में हुई कमाई को वापस देश भेजते थे। जब वो लौटते थे तो उनके साथ अमेरिका में हासिल की गई कौशल भी साथ आती थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब H-1B वीजा फीस को लेकर ट्रंप का क्या तर्क है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन का मानना है कि H-1B वीजा का दुरुपयोग हो रहा है और इससे अमेरिकी नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं। इसी तर्क के साथ वीजा जारी करने के नियम और कोटा दोनों पर सख्ती की जा रही है। व्हाइट हाउस ने अपनी नई वीजा नीति को सही ठहराते हुए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें लिखा गया कि साल 2003 में H-1B पेशेवरों के पास 32% आईटी नौकरियां थीं। 2025 तक यह आंकड़ा 65% से ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ ही गोल्ड कार्ड जैसे विकल्प के जरिए अमेरिका अब सीधे दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों को बुलाना चाहता है ताकि उन्हें लंबे समय तक अमेरिका में रोका जा सके। अपनी सरकार की नीति को सही ठहराते हुए अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक ने कहा कि क्या वो व्यक्ति इतना कीमती है कि कंपनी सरकार को $1,00,000 हर साल दे। यही तो इमिग्रेशन का मकसद है, अमेरिकियों को नौकरी पर रखे और यह सुनिश्चित करे कि अमेरिका में आने वाले लोग शानदार टैलेंटेड वाले हों। H-1B वीजा फीस में बढ़ोतरी भारत के लिए चुनौती या अवसर? विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत के लिए दोहरी चुनौती और मौका दोनों हो सकता है। माना जा रहा है गोल्ड कार्ड की वजह से भारत के टेक्निकल व्यवसायियों के बीच भारत में घर वापसी की संभावना भी बढ़ रही है। अधिकतर कंपनियों के CEO का कहना है कि उनकी कंपनियों ने आव्रजन संबंधी मुश्किलों का सामना करने के लिए विदेशों में मजबूत ऑपरेशन मॉडल तैयार किए हैं। कई भारतीय आईटी फर्मों ने पहले ही H-1B वीजा पर अपनी निर्भरता 50% से कम कर दी है। पिछले कई सालों में भारतीय आईटी फर्मों ने H-1B वीजा पर अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है और आवेदनों में 50% से अधिक गिरावट आई है। यह बदलाव स्थानीय स्तर पर अधिक नियुक्तियां करने, ऑटोमेशन में निवेश करने और अपने वैश्विक डिलीवरी मॉडल को बेहतर बनाने की हमारी रणनीति का नतीजा है। वीजा फीस में बदलाव से हमारे बिजनेस पर काफी कम असर होगा
क्योंकि हम पहले से ही बदलते परिदृश्य के हिसाब से ढल चुके हैं। पूरी तरह बदल जाएगा आईटी इंडस्ट्री का ग्लोबल पिक्चर। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि नई वीजा फीस के लागू होने से ग्लोबल लेवल पर आईटी टैलेंट का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। तो वहीं जानकार बताते हैं कि इससे अमेरिका को भारी नुकसान होने वाला है। वो कहते हैं कि ट्रंप की $1 लाख की H-1B फीस अमेरिका के लिए आर्थिक आत्महत्या यानी इकोनॉमिक सुसाइड है। इसे अमेरिका में काम कर रहे भारत के टैलेंटेड लोग अपना कौशल, बचत और वैश्विक अनुभव लेकर स्वदेश लौटने पर मजबूर होंगे। भारतीय इंजीनियर अंतहीन वीजा बैकलॉग के कारण सालों में अमेरिका जाने वाले इंतजार में हैं। ट्रंप ने उन्हें एक साफ विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर दिया है कि स्वदेश लौट जाएं जहां अवसर अधिक है। तो वहीं प्रतिभाओं के इस विपरीत प्रभाव से भारत को बहुत फायदा होगा। जानकार कहते हैं कि वे पूंजी, नेटवर्क और कंपनियों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की जानकारी लेकर आएंगे। आईटी इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि अब भारत सरकार और कंपनियों को मिलकर स्थानीय अवसर बढ़ाने होंगे। यह समय है जब भारत खुद को ग्लोबल टेक हब के रूप में स्थापित कर सकता है। जानकार की माने तो अमेरिका में पहली बार नौकरी करने वाले छात्रों और अन्य लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम अब संभव नहीं होगा। अगर यह नियम लागू रहता है तो मौजूदा प्रतिभा मॉडल में बदलाव किया जाएगा। इससे भारत जैसे देशों को लंबी अवधि में फायदा हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ साल लग जाएंगे। H-1B वीजा की फीस में बढ़ोतरी और गोल्ड कार्ड स्कीम ने भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में नौकरी करना मुश्किल कर दिया है। ये बदलाव अल्पकाल में भारत की आईटी सेक्टर के लिए चुनौती ला सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये भारत के लिए बड़ा अवसर है। अगर भारत सही रणनीति बनाए तो ये टैलेंट की वापसी और यहाँ नौकरी के अवसरों को बढ़ाने का मौका हो सकता है। ये समय है जब भारत खुद को ग्लोबल टेक हब के रूप में स्थापित कर सकता है। तो ये था H-1B वीजा और गोल्ड कार्ड स्कीम का पूरा माजरा।